जागो मगध के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बिहार के विभाजन यानी अलग झारखंड बनने का बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये वीडियो खास करके उन युवाओं के लिए जिनकी उम्र 30-35 साल के अंदर की है। बिहार के दक्षिण भाग में जो पठार और घने जंगल भरा इलाका है, उस इलाके को झारखंड के नाम से अलग करने के लिए आंदोलन 1912 से ही शुरुआत हुई थी। पर 1939 में जब इस आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री हुआ तो ये प्रसिद्ध हुआ आंदोलन। जयपाल सिंह मुंडा जो भारत के हॉकी टीम के उप कप्तान रह चुके थे, उस वक्त बीकानेर में रहते थे। वो बीकानेर राजघराने में एक बड़े ओहदे पर काम करते थे। उनकी एंट्री हुई। 1952 के आम चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नेहरू ने झारखंड के चुनावी दौरे के बीच झारखंड को बिहार से अलग करने से साफ इनकार कर दिया। कि उपरांत जयपाल सिंह मुंडा ने एक कांग्रेस बैकग्राउंड की एक मुस्लिम महिला से दूसरी शादी कर ली। इस महिला ने जेपी मुंडा को समझाकर इनकी झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय करवा दिया था। 1970 में जेपी मुंडा की मौत हो गई और झारखंड पार्टी कांग्रेस से अलग होकर पूरा आंदोलन के रास्ते पर उतर पड़ी। 1973 में इस आंदोलन में एक नया मोड़ आया और इस आंदोलन के 3 प्रमुख धाराओं का मिलन धनबाद में किया गया, जिसके नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और कॉमरेड ए के राय थे। जेएमएम नेताओं ने आंदोलन और युवा आंदोलनकारी के हाथ में देने की पहल की और जून 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ जमशेदपुर में। इसके पहले प्रेसिडेंट निर्मल महतो को बनाया गया, जो एक अति जुझारू झारखंडी युवा थे, और इस निर्मल महतो को 1987 में मर्डर कर दिया गया। जू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मल महतो की 1 साल बाद ही हत्या हो जाने के बाद ये आंदोलन और उग्र हो गया। आंदोलन में एक आर्थिक नाकाबंदी की रणनीति की शुरुआत हुई। इसमें आंदोलनकारी झारखंड से बाहर जाने वाले सभी माल गाड़ी, ट्रेन, बस जिससे भी बाहर जाने की सुविधा हो वो उन्होंने रोक दिया। झारखंड से गाड़ियां बाहर निकलनी बंद हो गई। 10 दिन तक 15-20 दिन तक सारे रोड को ठप किए रहते, गाड़ी बाहर निकलती नहीं, कोई गाड़ी बाहर से अंदर जाती नहीं। झारखंड में रहने वाले लोग काफी परेशान हो गए। रोड पर विस्फोट होने लगा, आग लगा जाने लगा, पटरियां उखाड़ जाने लगी, ड्राइवर्स की हत्या होने लगी। ये एक नई शुरुआत थी और जबरदस्त अफरा तफरी मच गई थी झारखंड में। 1990 में बिहार में लालू यादव का शासन आया। इस समय ये आंदोलन बहुत तेज था। इस वक्त आज सिंह प्रभाकर तिर्की, सूरज सिंह बेसरा वगैरह बड़े नेता थे जो बिहार के गवर्नमेंट के खिलाफ काफी उग्र थे। लालू यादव ने 2 झारखंडी नेता, एक अंसारी और एक सूरज मंडल, दोनों से साठगांठ करके अपना काम बनाया। झारखंड से अकूत संपत्ति जमा करके झारखंड के बाहर जाने लगा। बहुत सारे माफिया गैर झारखंड से यूपी के, बिहार के, नॉर्थ बिहार के माफिया झारखंड में ईमानदारी के व्यवसाय में उतर गए और बहुत धन कमाया। हत्या का वहाँ सिलसिला भी शुरू हो गया। बाद में तो जाकर बासेपुर पर एक पिक्चर ही बनाई गई, गैंग ऑफ बासेपुर। सबको पता है इस बात पर तीन क्या था। ये सिलसिला चलता रहा। 1995 में जब नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत बड़ी रकम उससे भिजवाई, लालू यादव ने सूरज मंडल का सहारा लिया था। ये सिलसिला 1998 तक चलता रहा। 1999 में जब केंद्र में बीजेपी का शासन आ गया और बीजेपी भी झारखंड आंदोलन के पैरेलल में वनांचल प्रदेश बनाने के लिए समर्थन दे चुकी थी। वाजपेयी ने इसको बनाने के लिए प्रयास किया और 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से निकाल कर 3 छोटे राज्य का निर्माण, झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तीनों छोटे राज्यों का निर्माण 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ। आरएसएस के प्रचारक बाबूलाल मरांडी झारखंड में बहुत सालों से वनांचल प्रदेश को बनाने के कार्यक्रम में लगे हुए थे। बाबूलाल मरांडी को झारखंड स्टेट बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। शिबू सोरेन जो झारखंड आंदोलन के नेता थे, आदिवासी नेता, और उनके बेटे हेमंत सोरेन जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है झारखंड के, भाजपा के अर्जुन मुंडा और भाजपा के रघुवर दास, सारे लोग अब 2000 ईस्वी से अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री। मगध के लोगों के लिए एक रोचक बात है। झारखंड का जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जो अपना झारखंड अलग करने के लिए जो उन्होंने मैप बना रखा था, इसमें ओरिजिनली उस मैप में मगध का हिस्सा भी शामिल था। झारखंड में आंदोलनकारी गया को और नवादा के कुछ पार्ट को झारखंड में शामिल करना चाहते थे। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि गया में झारखंड में जाए, मगर बिहार को ये लगता था कि गया में विष्णुपद मंदिर, जिसमें एक साल लाखों लाख हिंदू देश विदेश से आते हैं पिंडदान करने के लिए, और बोध गया का वो इंटरनेशनल मंदिर जिसमें लाखों विदेशी आते हैं, अगर ये दोनों चले गए तो बिहार में बचेगा क्या। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी यात्री आते हैं पूरे बिहार में सब गया और बोध गया के लिए आते हैं, हिंदू हो या बौद्ध हो, इसलिए गया को देने पर इनकार कर दिया गया। और बाद में गया से सटे 12 से ही झारखंड की सीमा शुरू होती है, सबको पता है, अंडरगंज से शुरू होती है, डोभी के पास से शुरू होती है। गया जाते जाते झारखंड में बच गया। गया का सौभाग्य है, दुर्भाग्य है तो अब हम सब जानते हैं। आज के छोटे वीडियो में इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ
अब मिलते हैं, तब तक के लिए यार नमस्कार।